अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की शिव कॉलोनी के गली नंबर 1 से, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि लगभग 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। वो धोखाधड़ी का मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारे इंडिया के यानी कि हमारे अपने देश के ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टरी करना चाहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं। और एमबीबीएस करने के लिए वो सोचते हैं कि इंडिया में अगर हमें नहीं मिलती कोई सीट तो हम फॉरेन में जाएं, या फिर खर्चा बचाने के लिए भी, या फिर एक अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए भी, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के लिए भी बच्चे फॉरेन कंट्री जाते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री जाने में और फॉरेन कंट्री में जाने के बाद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने में धोखाधड़ी होने के बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। और ऐसा ही मामला करनाल के शिव कॉलोनी की गली नंबर 1 से सामने आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पर राजेंद्र जी खड़े हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं, जिनके बड़े बेटे भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इनके छोटे बेटे जिसका नाम गौतम बताया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ गौतम ने एमबीबीएस की पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए इन्होंने दिल्ली, चंडीगढ़ हर जगह पता किया, यूपी में पता किया कि कहां पर वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन फिर अचानक से इनको एक रैंडमली एक कॉल आता है, जिसके बाद वो इनको ऑफर बताते हैं, पैकेज बताते हैं, जिसके बाद ये काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा एक छोटा बेटा है गौतम, जिसको मैं फॉरेन भेज सकता हूँ, वहाँ से उसको एमबीबीएस की पढ़ाई करवा सकता हूँ ताकि उसकी लाइफ सेटल हो जाए, एक अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरीके से इनके साथ 18 लाख की ठगी होती है, वो राजेंद्र जी बताएंगे क्या पूरा मामला है। लेकिन अपील मेरी आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप भी बाहर जाकर पढ़ने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और एक बार इसको पूरा ध्यान से जरूर देखें। क्या नाम है सर आपका, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं पेशे से एजुकेशन में हूँ। तो मेरा बेटा जो है, हमने बेटे को +2 करने के बाद ये चाहा कि बेटा एमबीबीएस करे जी। और जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट काट के हमने जो है पैसे दिए। और उसके बाद हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई कि हम आज बहुत बुरे हालात में हैं। जब बेटे के लिए हमने 25/12/2016 को बेटा गया, उससे पहले हमने 24 लाख रुपए मिडलिंग में ही मैं एक बार सर को रोकूंगी, आप समझ कर देखिए। सर के हाथ इस वक्त कांप रहे हैं, सर की आंखें नम हैं, क्योंकि आप समझिए कि एक पिता के लिए बहुत बड़ी ये बात होती है जिसने अपना पेट काट कर अपने बच्चे को बाहर भेजा हो, लगभग 24 लाख रुपए लगाए हों, लेकिन 18 लाख की उसमें से ठगी हो जाती है। एक बार फिर से जुड़ेंगे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, थोड़ा सा आप एक बार शांत हो जाइए और हमें बताइए, हम जानते हैं कि आपकी आंखें भी इस वक्त नम हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है? और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि गौतम को आपने इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाना चाहा? यहाँ पे उसकी फ़ीस लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पड़ती थी जी। और एक मीडियम तबके का आदमी जो है नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए मैंने समझा, जब मुझे जो है ना, जब हम यूपी, दिल्ली और काफ़ी जगह घूमे तो पता लगा कि 1 करोड़ से ऊपर की जो है ना हर जगह बात बनेगी। तो उसके बाद हमारे पास एक अचानक कॉल आती है दिल्ली से मिड लिंक एजुकेशन सोसाइटी लिमिटेड से कि आपके बेटे को हम इंडिया में ही एडमिशन दिलाएंगे। पहले हमारी बात इंडिया की हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि इंडिया में तो MIC ये जो मेडिकल की जो है उसमें जो है ना रूल चेंज होने की वजह से हम आपके बेटे को यहाँ एडमिशन नहीं दिला सकते और आपके बेटे को हम जॉर्जिया भेज सकते हैं। अच्छा। और टोटल पैकेज उसमें क्या था, हॉस्टल की फ़ीस थी, मेस की फ़ीस थी और साल में एक बार आने जाने का टिकट प्लस जो है ना यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी। टोटल जो MBBS का टोटल खर्चा 24 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके बाद उसने 1 साल की पूरी फ़ीस उन्होंने पे की है, उनके अकाउंट से जो है ना यूनिवर्सिटी में गई है। और उसके बाद उन्होंने हॉस्टल की फ़ीस भी दी है, मेस की फ़ीस भी दी है, 1 बार का एयर टिकट भी दिया है। और उसके बाद जो है ना उन्होंने फ़ीस भरनी बंद कर दी। क्या हुआ कि
तीन सेमेस्टर तक यूनिवर्सिटी ने फीस ही नहीं मांगी। तो हम ये सोचते रहे कि हमारी फीस कंटिन्यू जारी है। 2015 का मामला है ये 2017 का मामला है। 16 में गया था, 25/12/2016 को हमारा बेटा यहाँ से रात को एयरपोर्ट से गया था। वो सारा खर्चा भी उसी 24 लाख में इंक्लूड था। हाँ जी, 24 टोटल MBBS 24 में थी। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आप दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न में कोई एग्रीमेंट साइन होता है आपके बीच में कि वो 24 लाख पे करेंगे? आपके पास रिटर्न में कोई प्रूफ आता जी, है? हमारे पास 13 लाख की रसीद उनकी दी हुई है। 2.5 लाख ICICI बैंक से हमने उनके खाते में जमा करवाए हैं, तो वो तो हमारे पास है। बाकी हम क्या हुआ कि एक विश्वास के ऊपर हमने सारा सौदा कर लिया। सिर्फ विश्वास के तौर पर के आपने 24 लाख दिए? जी, 24 विश्वास पर ही दिए थे उनको कि कहीं नहीं जाते हमारे पैसे। ठीक है, उन्होंने पूरा आश्वासन हमें दिया, क्योंकि उसकी डेथ के बाद भी उन्होंने ये कहा कि आपके हम फीस भर देंगे। उसकी घरवाली ने भी ये बात मुझे कही, फ़ोन उठा के, उसका फ़ोन उठाया क्या जब, नाम है उन लोगों का? प्रतिभा मिश्रा उसकी घरवाली का नाम है। और जो सुमन है, एक उसके साथ सुमन बैठती थी, जिसको सारे मसले का पता है। वो पैसे हम पैसे दिए, जितने भी कैश दिया उसको काउंट उसने ही किए, गिने उसी ने हैं, सुमन ने ही। और सुमन को लैपटॉप में सारा हिसाब किताब, लेकिन वो हमारे से बात ही नहीं करती, अब भी बात नहीं करती हमारे को से। ऑफिस का नाम क्या है उनके दिल्ली में? मिड लिंक एजुकेशन सोसाइटी लिमिटेड। मिड लिंक एजुकेशन सोसाइटी लिमिटेड। कहाँ है ये दिल्ली में सेक्टर द्वारका सेक्टर 6 में, वहाँ पे उनका ऑफिस है। जब हम दोबारा उसकी डेथ के बाद दोबारा गए तो इन्होंने हमें बताया कि आपके पैसे हमारे पास नहीं है, आप हमारे काम का परेशान कर रहे हो, और आपके पैसे जो है ना गोपालन के पास है। उन्होंने ही हमें इसका एड्रेस दिया कि इसका एड्रेस कहाँ पे है। कस्तूरबा गांधी मार्ग, कैलाश बिल्डिंग 607/7 में जो है इसका ऑफिस है। अब फिर हम वहाँ पे गए उनके साथ, वो हमें वहाँ पे छोड़ के आया इस ऑफिस से, मिड लिंक के से। तो जाने के बाद उसने जो है ना सारी बात हमारी सुनी, और उसने हमें बड़ा आश्वासन दिया कि आपके पैसे हमारे पास हैं और हम आपका हिसाब कर देंगे। आपने 24 लाख दिए, जब तक आप ये सारा मामला होता है, आपको पता लगता है कि यूनिवर्सिटी में अब फीस नहीं आ रही है, तब तक उन्होंने कितने पैसे पे कर दिए थे और कितने पेंडिंग थे? सिर्फ 1 साल का फीस उन्होंने, यूनिवर्सिटी फीस 2 सेमेस्टर की फीस उन्होंने पे की? हाँ जी, 2 सेमेस्टर की। कितनी थी वो टोटल? लगभग 6.5 लाख के करीब उस टाइम के हिसाब से। 6.5 लाख पे कर दिए? 6.5 लाख वो पे कर दिए, और 1,15,000 रुपये उसके बाद गोपाल के साथ, उसको अनीश गोपाल के साथ जो कमेटी में है, अनीश गोपाल ने उस बंदे के थ्रू, उस फ़ोन से, मेरे पास रिकॉर्ड है जिस फ़ोन से आए हैं, उमेश नाम के फ़ोन से उसने पैसे अनीश ने डलवाए हैं। अनीश का फिर वो जो है ना उसका वकील यहाँ इस इकोनॉमिक सेल में SP को दरखास्त देने के बाद इकोनॉमिक सेल में उसका वकील आया, कहता हमारे पास तो पहली बार तो आया वो कहने लगा कि मेरे पास कोई आपका पैसा है ही नहीं। अच्छा। दूसरी बार वकील फिर आया, बिना किसी सूचना के, हमारी सेटिंग करने के लिए शायद आया होगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। तो उसने कहा कि आपके सिर्फ 2.5 लाख आए हैं जो हमारे अकाउंट में गए हैं, बाकी कोई पैसा नहीं आपका। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 18 लाख की ठगी हुई है, यानी कि वो 18 लाख की जो फीस वगैरह सब पेंडिंग थी, चाहे हॉस्टल फीस हो, मेस फीस हो, वैसे एजुकेशन, एयर टिकट की बात आने जाने का, तो वो सारी अब आपने पे की है? फिर अब हमने किया, अब तक पे कर रहे हैं हम, अब तक पे कर रहे हैं? अप टू डेट पे कर रखी है हमने। सर पता नहीं कहाँ से कैसे खर्च करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एजुकेशन में हूँ, एजुकेशन में हेड मास्टर। तो सर एक सवाल आपसे पहले करना चाहती हूँ सर, आपने, चलिए मानते हैं कि विश्वास के तौर पर उनको 24 लाख दिए थे, आपने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने पहले भी ऐसे बच्चे बाहर भेजे हैं? हाँ जी, मैं जिस गांव में सर्विस करता था, उस सरपंच ने एक SDO, इसकी BDO ऑफिस में जो SD होता है, उसकी लड़की वहाँ से करके आई थी। उसने कहा था, उसका नंबर दिया था हमारे को कि आप इससे ट्राई कर लीजिए कि हमारा क्या व्यवहार है। तो हमने उससे मिले, उसने कहा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी लड़की वहाँ से करके आई है। SDO साहब से मैं मिला, खुद पर्सनली मैंने तहकीकात करने के लिए मैं उससे मिला, तो उसने कहा ठीक है, हमारी लड़की वहाँ से करके आई है। तो जब आपको पता लगा सर 18 लाख की अब मेरे साथ ठगी हुई है, वो 18 लाख मुझे अपना पेट काट कर फिर से भरने पड़ेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया? मामला वगैरह भी दर्ज हुआ है? जी, मैं उसकी वेट करके, पहले तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता था हमारा, हम अनीश को भी फ़ोन करते थे, उनको भी फ़ोन करते थे, उन सब ने नंबर चेंज कर लिए अपने, कोई नंबर वो हमारे पास नहीं था। फिर उसके बाद सभी के नंबर बंद आने लग गए। करनाल के SP साहब से भी मिले? हाँ जी, मैं करनाल को SP साहब को लिखित में एप्लीकेशन दी, SP साहब ने वो मार्क कर दी
इकोनॉमिक सेल ये में। कब की बात है कि आपने करनाल एसपी साहब ये अभी लास्ट मंथ जो है ना जुलाई में लगभग 10-12 2020 में 2021 21 में 10-12 जुलाई को जब परेशान होली हम बिल्कुल जो है ना कहीं के नहीं रहे तब तो न्याय की मांग करेंगे अब। बिल्कुल करेंगे जी। कितने कुल आरोपी हैं इसमें? इसमें लगभग 4 व्यक्ति आरोपी हैं। 4 व्यक्ति 4 व्यक्ति। सुमन सबसे जिन्होंने पहले, आपको फंसाया है। हाँ जी, सुमन सबसे पहले नंबर पे है। सुमन है, प्रतिभा मिश्रा है, सुमन है, प्रतिभा मिश्रा है और सबसे मेन सरगना है अनीश गोपालन। सर 18 लाख की आपके साथ ठगी हुई है। जो लोग, जो माता पिता अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च कर फॉरेन भेजने की सोच रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये दूंगा कि जो ना सारी चीज़ें जब भी किसी से ऐसे आदमी से कांटेक्ट किया जाए तो सबसे पहले तो उससे सारी चीज़ें लिखित में लेनी चाहिए, जो मैं धोखा खा चुका हूँ विश्वास हमें ऐसा लगता है सर, अक्सर आप भी ऐसी खबरें देखते होंगे कि इतने लाखों का नुकसान हो गया, लोगों से, पेरेंट्स से पैसे तो ले लिए गए, बच्चों से पैसे तो ले लिए गए, लेकिन वो फॉरेन तक नहीं जा पाते हैं, एयरपोर्ट से ही घर वापस आ जाते हैं। इतनी बड़ी धोखाधड़ी भी लोगों के साथ हो जाती है। जो विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया, मेरे घर पे आके 3 बार मेरे पास घर पे आए हैं वो लोग, फ़ोन करने के बाद भी 3 बार मेरे घर पे आए हैं, बल्कि जो 8.5 लाख के लगभग जो मेरे घर से लेके गए हैं और उससे पहले जो कैश पेमेंट है वो भी मेरे घर से आके लेके गए हैं, करनाल शिव कॉलोनी गली नंबर 1 से। तो उन्होंने इतना विश्वास दिला दिया मुझे कि मैं पैसे लेकर गए, घर से पैसे लेके गए हैं, मुझे इतना विश्वास दिला दिया कि मैं उसको कुछ लिखवा ही नहीं सका। मैं इतना विश्वास में अंधा हो गया उनके, और फिर भी उन्होंने 1 साल की फीस भरी है, उनके अकाउंट से गई हुई है यूनिवर्सिटी में, उनके अकाउंट से सारा जो है ना हुआ। तो राजेंद्र जी जैसा कोई भी व्यक्ति होगा वो भी बौखला जाएगा, क्योंकि 24 लाख किसी को पहले भरने पड़े और 18 लाख फिर से किसी को दोबारा भरने पड़े, तो आप खुद समझदार हैं कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। और सिर्फ इस कीमत पर कि मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहता था, इस कीमत पर कि मैं अपने बच्चे को बाहर एक उसका अच्छा भविष्य बनता हुआ देखना चाहता था। किस तरीके से इस तरीके के जो क्लाइंट्स होते हैं, जिनके ऑफिसेज बने होते हैं, वो लोग किस तरीके से फंसाते हैं, उनका एक तरीके का गिरोह होता है और मिली भगत होती है। ऐसा नहीं होता कि उनको पहले नहीं पता होता। अगर किसी व्यक्ति के बीच में मौत भी हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को कानो कान खबर नहीं हो कि इन्होंने 24 लाख दिए थे। यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि जो 18 लाख इनको भरने पड़े अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, कितना ज़्यादा मुश्किल इनके लिए रहा होगा, कितनी ज़्यादा मुश्किलों भरा ये सफ़र रहा होगा, और कितनी बड़ी बात उस बच्चे के लिए भी है जो इनसे दूर, कई मीलों दूर वहाँ पर फॉरेन में बैठा हुआ है। जब उसको भी पता लगा होगा कि अब मेरे पिता को 18 लाख भरने पड़ रहे हैं, फिर से उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप भी फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप भी फ़ॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर अपने माता पिता को ज़रूर दिखाइएगा। और अगर माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सतर्क ज़रूर रहें। धन्यवाद।